कोई अजीब ही रंग है, आप बार बार क्यों पूछते हैं मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं? कहा बेटा मुझे पता है घर बच्चे की विलादत होने वाली है, लेकिन कोई और औरत घर नहीं है। तो मैंने समझा बच्चे की जब विलादत होती है शायद विलादत का वक्त हो, नामर्दगी हो, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। फरमाया जी हुजूर अंदर तो आओ। ये वो नहीं आया कि माओ को बेपर्दा करने के लिए, जो आया है अंदर तो आओ। जब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब अंदर दरवाजे के तशरीफ ले गए ना, अम्मा आमना ने दादा का, आने वाले मुस्तफा के दादा का हाथ पकड़ कर ना कहा, आप बार बार पूछते हैं कि पर्दा कर लो, मैं अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं। कहा बाबा जी हुजूर अब वो बच्चा ऐसा नहीं आया कि नापाक करने वाला, बेपर्दा करने वाला। फरमाया बाबा जी हुजूर जहां अब अम्मा आमना मुस्तफा का मिलाद कर रही है। कहा बाबा जी हुजूर आप सुनिए, दीदार बात नहीं करना, लेकिन आप जो जिस गलत फहमी का शिकार थे, मैं गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। कहा बाबा जी हुजूर कोई मामला नहीं हुआ तो इसलिए और तो मांगा, बेटा क्या हुआ? फरमाया बाबा जी हुजूर मेरे साथ दर्द से जब शुरू हुआ मुझे महसूस हुआ कि बच्चे की विलादत होने वाली है, मैं घबरा गई, भाई कोई औरत भी नहीं है। बाबा जी हुजूर मुझे महसूस हुआ और मैंने अचानक देखा एक गैब से दूध का प्याला नमूदार हुआ जिसे मैंने पिया, बस सारा जमीनी नूर मेरे अंदर से एक नूर खारिज हुआ। बहुत बड़ा मिलाद बयान अम्मा आमना ने अपनी घर के सैन में खड़े होकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ऐसे हाथ थाम के सरकार का मिलाद किया। फिर सारा मिलाद किया कि हुरें आई, फिर दाइयां आई, आसिया भी आई, अम्मा हवा भी आई, उन्होंने मेरे कदम भी दबाए, सारा मिलाद सुनाया। और बाजी हुजूर आपको नहीं पता जब ये बच्चा आया ना, जब बच्चे की आमद का वक्त हुआ, खराजा मिनी नूर, मुझसे जो नूर खारिज हुआ, उस नूर की बरकत से मेरे घर के दरवाजे भी बंद थे। मैंने कैसरों की शरा के गिरते हुए किधरों को उस नूर में देखा। कहो यार सुभान अल्लाह। मैंने कैसरों की शरा के गिरते हुए किधरों को भी देखा, कैसरों की शरा के और मोहल्लों में जो ऊंट चल रहे थे, मैंने इस नूर की बरकत से उन्हें भी देख लिया। शाम के मल्लाहात को मैंने उस नूर की बरकत से देखा। फरमाया बेटा उस आने वाले मेहमान का दीदार ही करवाई जाएगी या तारीफ भी कर दी जाएगी। आप बात खत्म कर दें। अम्मा आमना ने फरमाया आप फिर उस लाल का आओ ना, फिर उस लाल का दीदार करवाओ जिस लाल को देखने के लिए हूरे भी आई, अर्शे मुअल्ला से फरिश्ते भी उतरे, जिस सोने मुस्तफा के चेहरे बदुहा की कसमें रब उठा उठा के, सोने मुस्तफा की जुल्फों की रब कसमें उठा उठा के तज़किरे करता है। जब बदुहा के चेहरे को अब आपने मोहब्बत के साथ समाज करना है, जब बदुहा के चेहरे से पर्दा हटाया, फिर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बदुहा के चेहरे को देखा, बड़ा ही मजा आया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा, हजरत अब्बास भी पीछे से आ गए। हजरत अब्बास की भी एक बहुत लंबी कहानी है इस बात पर, बहुत लंबी है, एक घंटे का वो बयान है, मुख्तसर अल्फाज में समझा देता हूँ। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा, तो ये बाद में जब मक्का फतह हुआ ना, उसके बाद हजरत अब्बास ने कहा हुजूर मैं आपका मिलाद बयान करना चाहता हूँ। तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास मेरा मिलाद बयान करना चाहता है? कहा हुजूर हाँ। फरमाया फिर ऐसे नहीं, ऐसे करो खाना काबा के दरवाजे के अंदर खड़े हो जाओ, अल्लाह आपको लेके जाए। बंदा जब जाए ना, अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी है 2 दफा जाने की, फिर तीसरी दफा अपनी तैयारी है। ऐसे बंदा ऊंचा हाथ एड़ियाँ उठा के जब हाथ लगाता है ना, तो नीचे वाली चौखट के साथ हाथ लगता है। अब सरकार फरमाया अब्बास तू मेरा मिलाद बयान करना चाहता है, फिर ऐसे नहीं खाना काबा के दरवाजे में खड़ा हो जा, मेरा मिलाद बयान कर। फिर हज़रत अब्बास ने सुनाई वो सारी बात, आपने सुनी होगी शायद, कि हुजूर जब आपकी विलादत की रात थी, बड़ा अजीब मंजर था, मैं घर में सोया हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं मुख्तसर 1 घंटे का बयान है 2 मिनट में सुनाने लगा हूँ। कहने लगे ये मैं बात इस बात पे ख़त्म करनी है ना, इसलिए माहौल बनाना चाहता हूँ।
कहने लगे हुजूर मुझे रात नींद नहीं आ रही थी, अजीब मंजर था। सुभान अल्लाह। रात 12वीं की थी, ऐसे लगता था 14वीं का चांद है, लगता था चांद आसमानों से उतर कर मेरे घर के करीब आ गया। ऐसी रोशनाई थी, मुझे नींद ना आई इस खौफ में कि पता नहीं क्या हो गया। कहने लगा कि मुझे ना आवाज आती थी, मरहबा या मोहम्मदा मुस्तफा, मरहबा या मोहम्मदा या मुस्तफा। मुझे आवाज महसूस होती थी। मैं अपनी चारपाई से उठ के बैठ गया तो मुझे ऐसे लगता था दीवारें कह रही हैं मरहबा या मुस्तफा, मरहबा। कहने लगा मुझे महसूस हुआ। फिर मैं उठ के बैठ गया, एक हवा का झोंका आया ना, उस हवा के झोंके से जो आवाज पैदा हुई ना, उस आवाज से भी महसूस हो रहा था कि ये आवाज, ये हवा भी कह रही है मरहबा या मुस्तफा। कहने लगे मुझे नींद नहीं, मैं खड़ा हो गया और इस घर का जो चक था या बस्ती थी या वो जो भी था, कहने लगे उसके बाहर मैंने एक अपना डेरा बनाया हुआ था जहाँ मैंने अपने माल मवेशी को रखा हुआ था। मैंने कहा बस नींद तो आने की, पता नहीं क्या हो गया, चल अपने माल मवेशियों को, सुबह का वक्त हो गया है तो चल अपने माल मवेशियों को चारा वारा डालते हैं, उन्हें बाहर निकालते हैं। कहने लगा हुजूर मैं गया ना, जब मैंने अपने माल मवेशियों का दरवाजा खोला हुजूर मैंने क्या देखा, ऊंट एक दूसरे के साथ मुंह लगा के ना वो भी कह रहे हैं मरहबा या मुस्तफा। कहने लगे बकरियां भी यही हाल। सारे जब मैंने जब दरवाजा खोला, अंदर गया, दरवाजे के ऊपर एक कबूतर बैठा था, वो फड़फड़ाता हुआ अंदर आया, वो भी कहने लगा मरहबा या मुस्तफा। मैं डर गया जब कबूतर फड़फड़ाया ना, कहने लगे हुजूर मैं डर गया, भाई शायद हो सकता है ये मेरे जो है ना, ये मेरा डेरा है, इसके ऊपर जिन्नों ने कब्जा कर लिया। कहने लगे हुजूर जब वो कबूतर से फड़फड़ाहट हुई ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया भाई आज बस तो नहीं बचता, जिन्नों का कब्जा हर जगह पर हो गया। कहने लगे जब बंदा अखीर का डर जाता है ना, फिर उसे पता नहीं चलता इधर जाना है इधर जाना है। कहने लगे मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ, दरवाजा नहीं मिलता। कहने लगे मैं दीवार से छलांग लगाई और दीवार की जब परली तरफ गया ना, बकरियां उठाने वाले जानवर होते हैं, कहने लगे वो भी आपस में मशवरा कर रहे हैं भाई आज हमने किसी का नुकसान नहीं करना, किसी की बकरी नहीं उठानी। उन्होंने कहा क्यों, किस लिए नहीं उठानी? उन्होंने कहा आज हमारा भी नबी आ रहा है इसलिए नहीं उठानी। कहने लगा मैं अजीब यार ये क्या हो गया। कहने लगा मैं फिर डर गया और मेरा जिस तरफ मुंह आया मैं भागा। एक जंगल में जब मैं पहुंचा, जंगल के दरमियान में जब मैं पहुंचा ना, जंगल के दरमियान में एक सफेद रीश बाबा मेरे सामने आया। अचानक उसने मुझे ऐसे अपने हाथों में लिया, कलावे में लिया और मुझे दबाने लग गया। जब उसने, मैंने कहा भाई आज कोई जिन बड़ा आ गया है। उसने जब मुझे दबाया, मेरे माथे के बोझ लिए मेरे हाथ चूमे, मुझे महसूस हुआ यार ये तो कोई बंदा है और मुझसे प्यार कर रहा है। मैं जब मेरी होश हवास मैंने कायम किए, मैंने पूछा बाबा, उस आने वाले ने पूछा, बाबे ने पूछा, जब मेरे होश हवास सही हुए पूछा, कहने लगे आने वाले तेरा नाम अब्बास तो नहीं? कहा बाबा पहले मुझे ये बता आज हुआ क्या है कायनात को? सारी कायनात कह रही है मरहबा मुस्तफा। उसने कहा तेरा नाम अब्बास है? कहने लगा हाँ मेरा ही नाम अब्बास है, लेकिन बता तू मुझे कैसे जानता है? कहा 100 साल हो गए तेरा इंतजार है मुझे। कहा कैसे? कहा मेरा बाप आलमे दीन था, मैं ईसाई हूँ। मेरा दादा भी आलमे दीन था ईसाइयों का। मेरा बड़ा दादा, मेरी 7 पुश्तों तक ये बात चली आ रही है। एक रात ऐसी आनी है जिस रात को आखिर ज़मान नबी ईसा अलैहिस्सलाम बता के गए और हमारी किताबों में लिखा है जो रात होगी उस रात को जो नबी आएगा उसका चाचा जिसका नाम अब्बास होगा वो डरा हुआ होगा, वो इस जो है ना ये जंगल इसमें से गुजरेगा। उस वक्त से लेकर आज तक मैं तेरा इंतजार कर कहा जितने भी हमारी जो है कौम में औलिया नबी नहीं इल्म किताब का इल्म रखने वाले आए ना, उन्होंने यही पैगाम दिया है कि जो आखिरी नबी जिसका जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम करते गए हैं ना, वो जब आएगा इस जंगल से एक बंदा डरा हुआ होगा, वो गुजरेगा, रात का वक्त होगा, रात जारी होगी, दिन आ रहा होगा। कहा एक बंदा गुजरेगा उसका नाम अब्बास होगा और उस नबी का वो चाचा होगा। कहा ये क्या हो गया?
कहा हमारे यहाँ बच्चा तो पैदा होने वाला है। हाय हाय हाय, कहो सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास का उस बाबे ने हाथ पकड़ा मोहब्बत के साथ। हजरत अब्बास के बाल बिखरे हुए हैं। उस वक्त जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार का चेहरा देख रहे हैं ना, पीछे से हजरत अब्बास भी आके खड़े हो गए। बस बात मैं इस बात पे खत्म करने लगा। ये बहुत बड़ी लंबी बात थी, मैंने मुख्तसर इस बात को पूरा करने के लिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब सरकार के चेहरे को देख रहे हैं और टिकटकी जमा के जब कोई अजीब चीज बंदा देखता है ना, कायनात में पहले किसी ने देखी ना हो, वो देखे तो ऐसे जैसे बंदे के ऊपर सकता तारी हो जाता है ना एक दफा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं सरकार के चेहरे को। हजरत अब्बास आके पीछे खड़े हो गए, काफी देर खड़े रहे। बाहर वो जो बंदा फिरता है बच्चे देखता, वो भी खड़ा। उसने कहा कि आपके बाबा जान अंदर तशरीफ लेके गए, उन्हें कहना जो बच्चा है मुझे भी दीदार करवाए। वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। हजरत अब्बास भी अंदर आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चेहरे को देख रहे हैं। काफी देर गुजर गई, देखी जा रहे हैं। आखिरकार हजरत अब्बास मजबूर हो गए, ऐसे हाथ लगाया, बाबा बाहर भी इंतजार हो रहा है और मैंने भी इस बच्चे का दीदार करना है। सारी रात गुजर गई इस इंतजार में। कहो सुभान अल्लाह। फिर खामोश हो गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चेहरे को देखी जा रहे हैं। आए आए। कुछ देर बाद फिर हजरत अब्बास ने हाथ लगा के, बाबा बाहर भी बंदा खड़ा है, उसने भी देखना है और मेरे साथ एक बाबा भी आया है, उसने भी इस बच्चे को देखना है, वजह क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कीवें मुखड़े तू नजर हटा, हजरत आवाज ना हथला, कीवें मुखड़े तू नजर हटा, एदे विचों रब दिसदा। साहब कहे भाई ये सरकार का चेहरा है, तू अल्लाह का चेहरा कहीं जा रहा है। उसी कहने तुझे हदीस पाक का सहारा दे के ये शेर समझा देता हूँ। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मिराज की रात रब का दीदार करके आए। जब वापिस आने लगे अर्ज की, या अल्लाह जब मैं जमीन पर जाऊंगा लोग सवाल करेंगे कलमा तब पढ़ते हैं, जब आप कहते हो मैं रब को देख के आया हूँ, या रसूलल्लाह हम भी उस रब को देखना चाहते हैं। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, खालिक ने फरमाया महबूब परेशान ना हो, जब दुनिया में जाना कोई सवाल कर दे हम रब को देखना चाहते हैं। फरमाया महबूबा तेरी उम्मत के सिलसिले में तुझे कभी परेशान नहीं होने देंगे, कोई सवाल करे हम रब को देखना चाहते हैं। फरमाया महबूब फरमा देना ओ कायनात वालों, रब का दीदार करने वालों, रब ने मेरे साथ वादा किया है, रब ने हुक्म दिया है, मुस्तफा जो मुझे देखना चाहता है वो तुझे देख ले, जिसने तुझे देख लिया उसने मुझे देख लिया। बड़ी खूबसूरत बात की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कीवें मुखड़े तो
کائنات والا میرے مصطفیٰ کا پھینکنا میرا پھینکنا ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم میرا حکم ہے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہو مصطفیٰ کو دیکھ لے، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ خالق کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کائنات والوں میرا محبوب تحقیق میرا نور۔ حالانکہ رب کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں، قد جاءکم، قد تحقیق کے لیے آتا ہے۔ فرمایا میرا محبوب میں تحقیق کر رہا ہوں، اس میں تو انکار ہے ہی نہیں۔ فرمایا میرا محبوب نور بن کے آ گیا۔ اس نور والے آقا کی یاد میں ہمارے بھائی نے ایسا اپنی استطاعت کے مطابق گھر کو سجایا ہے۔ بندہ کسی کا انتظار کرے نا تو وہ بندہ نہ آئے تو بندہ ہوتا ہے پریشان۔ میرے مصطفیٰ پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو خوشحال کرنے کے لیے آئے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے صحابہ جب گھر جاؤ نا تو کہا کرو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اگر گھر کوئی نہ ہو، دروازہ بند ہو، تالا لگا ہوا ہو، کوئی نہ ہو، پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر کہا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر میری ذات پر درود سلام پڑھا کرو یا رسول اللہ۔ کیوں؟ فرمایا ہر مومن کے گھر میری روح موجود ہوتی ہے، موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، ارے یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، سنا دینا، بتا دینا، اگر مانو زہ قسمت وگرنہ آپ کی مرضی۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔